हाय गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मीन्स कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज के डेट में तो इसके लिए ग्रामेटिकल रूल है, जिससे पूछो वो यही बोलता है कि ग्रामेटिकल सही तो ट्रांसलेशन सही। तो उसकी बात करेक्ट है, सही है, लेकिन हम कितना ग्रामर याद करें। एक तो सब्जेक्ट है नहीं अपने पास कि चलो ग्रामर याद हो गया, बाकी कुछ नहीं है, काम चलाते रहे, उसी पे काम चलता रहा। हम लोग के साथ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यदि हम आगे का याद करते हैं तो पीछे का बोलते हैं, पीछे का याद करते हैं तो आगे का बोलते हैं। तो इसके लिए एक ट्रांसलेशन में एक रूल होता है। मैं ये नहीं जानता कि वो बुक में लिखा है या नहीं, हो सकता है ये बुक में नहीं नहीं लिखा होगा हो। लेकिन ये रूल मेरे पापा ने दिया और उस रूल का नाम बताया रेल का फंडा। मीन्स कि जिस तरह से रेलगाड़ी चलती है उसी तरह से हमारी ट्रांसलेशन चलती है। सिंपल सी बात। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो आइए हम पहले देखें, हम लोग रेलगाड़ियाँ चलाएं कि रेलगाड़ी चलती कैसे है। आज हम लोग सीख लेते हैं। तो रेलगाड़ी हमारी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से खुलती है और भोपाल रेलवे स्टेशन पे पहुँचती है। मीन्स कि ये जो भोपाल स्टेशन पे पहुँची, ये इसका इंजन आगे की ओर आया। मीन्स कि भोपाल की तरफ जा रही है तो इंजन तो आगे ही रहेगी, भोपाल स्टेशन की तरफ ही रहेगी, जाहिर सी बात है। उसके बगल वाली बगी को हम मान लेते हैं 1, उसके बगल को सेकेंड यानी कि 2 नंबर, उसके बगल को थर्ड, उसके बगल को 4। अब पुनः इस रेलवे ड्राइवर को बोला गया, स्टेशन मास्टर ने बोला कि ये तुम्हें पुनः रानी कमलापति जाना है। हो सकता है इसका स्टॉपेज भी हो, ऐसा नहीं है, लेकिन बोला गया कि भोपाल से तुमको रिटर्न होना है रानी कमलापति की तरफ। तो रेलवे ड्राइवर डायरेक्ट ये पूरी बगी को लेते हुए एक साथ तो नहीं घुमाएगी रानी कमलापति के लिए। तो उसके लिए ये क्या करेगा, रेलवे ड्राइवर ये इंजन को उठाएगा और ये इंजन को डायरेक्ट सबसे लास्ट वाली बगी के पास लगा देगा। यानी कि अब मेरा इंजन का क्या हो, कहाँ पे आ गया, अब इंजन यहाँ पे आ गया। तो हम अब इसकी फ्लो देखें, तो जो फ्लो है इंजन के बगल वाले बगी का नाम क्या रहा अपना, 4, 3, 2, 1। ठीक।
इसी तरह हमारा ट्रांसलेशन बनता है। मीन्स कि यदि हम ये जो मैं है ये रानी कमलापति हुआ, और हूँ जो है ये भोपाल हुआ, और बाकी अपना बगी हुआ। और ये इसका इंजन हुआ। ये क्या हुआ? इंजन। फिर इसका फ्लो हम एक बार कर देते हैं। आज 1 पे आ गया, भोपाल 2 पे आ गया, जाने वाले 3 पे आ गए, वाला 4 पे आ गया, हूँ 5 पे आ गया। तो ये जो हूँ है यानी कि भोपाल है। अब रेलवे ड्राइवर को जाना है भोपाल, तब ये बंदा क्या करेगा? रेलवे ड्राइवर ये इंजन को लेकर आएगा यहाँ पे, यानी कि पहले इंजन, इंजन के बाद क्या आएगा? अपना 5 नंबर, उसके बाद क्या आएगा? उसके बगल वाले बगी यानी कि 4, उसके बगल वाला क्या आएगा? 3, उसके बगल वाला क्या आएगा? 2, उसके बगल वाला क्या आएगा? 1। मीन्स कि ये नंबरिंग से यदि हम देखें तो हमारी ट्रांसलेशन बन चुकी है। तो आइए मिलाते हैं इसको। तो मैं मेरा क्या था? इंजन, यानी कि ई मैंने लिख दिया। आई, मैं का इंग्लिश आई। अब मेरा 5 नंबर बगी आएगा, यानी कि एम। उसके बाद आएगा वाला, वाला का इंग्लिश होता है वाला है, वाली है का इंग्लिश होता है 2, वाला वाली का। जाने का इंग्लिश क्या होगा? गो, यानी कि 3, और गो के साथ 2 का यूज होता है। उसके बाद क्या आएगा? भोपाल, यानी कि 2 नंबर। उसके बाद क्या आएगा? 1, यानी कि टुडे। यानी कि मेरी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई। आई एम टू गो टू भोपाल। इसके लिए हमें कोई ग्रामर रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने ट्रिक पर क्वेश्चन सॉल्व करती हैं। अभी इससे ये गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100 में 100 सही होगा, लेकिन इतना गारंटी लेता हूँ कि 100 में 80% के करीब ट्रांसलेशन सही बनेंगे। बहुत सारी ट्रांसलेशन होती है जो कि रूल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हम डेली रोज़मर्रा के ज़िंदगी में जो हम शब्द का यूज करते हैं, जो ट्रांसलेशन का यूज करते हैं, उसके लिए उतना ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत नहीं है जितना रेल की फंडा का रूल चाहिए हमें। यदि हमें ये रूल पता रहेगी तो हम आसानी से कोई भी ट्रांसलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ट्रांसलेशन बनाते रहिए, 100% सॉल्व होगा। और अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बोली जाने वाली सेंटेंस है उसे इस रूल के अनुसार कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश बोलने के लिए, जो कि इन फ्यूचर आपके लिए सही होगा। क्योंकि आज के डेट में जो इंग्लिश बोलना जानता है वही एडवांस कहलाते हैं, वही स्किल पर्सन कहलाते हैं,
जो नहीं जानते हैं वो नहीं कहलाते हैं। चाहे आप कोई भी डिग्री लेकर बैठो, एमए रहो, पीएचडी रहो, कुछ भी रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड से हो या नॉन टेक्निकल से, डजेंट मैटर। लेकिन यदि आपको इंग्लिश आता है तो जो गधा है, अगर वो जानता है तो समझ लो घोड़े की चाल चल रहा है। तो इस कारण दोस्तों, आप ट्रांसलेशन बनाओ, सॉल्व करो, और इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई करो, और दूसरे से भी बोलो। और आज के लिए इतना ही। फिर कभी कोई ट्रिक के साथ मिलेंगे।